हाय गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नवंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी आज इसमें मैंने इंक्लूड किया है और इससे संबंधित आपको मैं फैक्ट भी आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और पास वाला बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे @सिलेक्शन क्लासेस, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, उसी में आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में अनेक वीडियो मिल जाएंगे कंप्यूटर के, भौतिक विज्ञान के, रासायनिक विज्ञान के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, तो प्लीज़ उनको एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए प्रॉमिस ऑफ लैंड किसकी आत्मकथा है। ए प्रॉमिस लैंड किसकी आत्मकथा है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होंगी, वो किसकी आत्मकथा है, वो आत्मकथा है बराक ओबामा की। आपको पता होगा बराक ओबामा यूएसए के भूतपूर्व प्रेसिडेंट है। इनका जो कार्यकाल था वो रहा था 2009 से 2017 तक। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इन्हें 2009 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और ये बताओ कि ये कौन सी नंबर के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे यूएसए के। और 45 नंबर के कौन थे, वो थे डोनाल्ड ट्रंप। और फिलहाल 46 नंबर के राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन। ठीक है, अब बात यूएसए की हो रही है तो यूएसए की राजधानी क्या है, यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और उसकी मुद्रा क्या है, वो है यूएस डॉलर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आईपीएल का 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो हाल ही में जो आईपीएल 20 का जो खिताब जीता है वो जीता है मुंबई इंडियंस में। आपको पता होगा कि फाइनल में क्या होता, फाइनल में दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला था जिसमें मुंबई इंडियंस ने बाजी मान ली थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन 2020। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप मोमेंट्स, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे। तो 2020 का आईपीएल खिताब किसने जीता है, वो जीता है मुंबई इंडियंस में। आपको कुछ फैक्ट और याद रखने हैं। ये आईपीएल कहाँ पे हुआ था, ये ध्यान रखना। इस बार ये आईपीएल भारत में ना आकर ये हो रहा था यूएई में। ठीक है, यूएई में हो रहा था और ये खिताब मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता था और किस वर्ष में हुआ था। तो ध्यान रखना 2008 में पहला आईपीएल का खिताब हुआ था और ये जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ये जीता था राजस्थान रॉयल्स में। ये उस समय कप्तान थे, वो कप्तान कौन थे, वो थे सोनवान। और ध्यान रखना इस समय मुंबई इंडियंस के जो कप्तान थे वो थे रोहित शर्मा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन संबंधी आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोंग मूंगफली इनमें से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, यहाँ पे चुने गए हैं। ठीक है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, ये चुने गए तंजानिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है तंजानिया देश के राष्ट्रपति जोन मूंगफली। तो तंजानिया कहाँ पे, आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, यहाँ पे तंजानिया। ठीक है, ये ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। तो यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे किलिमंजारो को क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि कुछ देश में है, ये है तंजानिया। अब बात तंजानिया की, तो तंजानिया देश की राजधानी क्या है, वो है डोडोमा। क्या है, डोडोमा। तंजानिया देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है मिजेंगो पिंडा। वो कौन है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, मिजेंगो पिंडा यहाँ के क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो हाल ही में जो मूंगफली है वो किस देश के राष्ट्रपति बने गए हैं, वो तंजानिया देश के राष्ट्रपति बने गए हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी फैक्ट आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2020 बुकर प्राइज इनमें से किसे प्रदान किया गया है। इनमें से किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर डगलस स्टुअर्ट को। इसका जो 2020 का जो बुकर प्राइज है वो प्रदान किया गया है। इन्हें बुकर प्राइज, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये है डगलस स्टुअर्ट। इन्हें किस बुक के लिए बुक प्राइज प्रदान किया गया है, ध्यान रखना सगी बेन इनकी बुक है, उनके लिए इसे बुकर प्राइज 2020 का खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया सगी बेन को लिए, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सगी बेन। हम किसके लिए, सगी बेन के लिए इन्हें बुकर प्राइज का अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे देख रहे होंगे ये जर्सी किस देश की है, ये लियोनेल मेसी पहनते हैं, ये अर्जेंटीना देश की जर्सी है। और ये किस देश की है, ये अर्जेंटीना देश के। तो किस खेल से संबंधित है ये डिएगो माराडोना, ये खेल थे फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनकी 60 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये किस खेल से संबंधित है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी है, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 26 नवंबर को। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है। और इस दिन एक और दिवस बनाया जाता है, संविधान दिवस। इस दिन एक और दिवस बनाया जाता है, संविधान दिवस भी इसी दिन बनाया जाता है। तो दो दिवस आपको ध्यान रखनी है 26 नवंबर को। एक तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है, एक बनाया जाता है संविधान दिवस। अब बात करते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है सॉरी, तो वो बनाया जाता है 1 जून को। कब बनाता है? वो बनाया जाता है 1 जून को। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। अगर विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो वो कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 1 जून को। ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पहली बार कब बनाया गया था? या फिर आप बात कर सकते हो ये किसके लिए बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्रांति का जनक कहते हैं। और इन्हीं का आज 26 नवंबर को उनका बर्थडे था, तो इन्हीं के याद में 26 नवंबर को क्या बनाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है। और 2014 में पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतने आपको फैक्ट मिल जाते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया चेयरमैन चुना गया है? तो इन्हें किसे, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, किसे चुना गया है? वो चुना गया ग्रेग बार्केलो को। ग्रेग बार्केलो कहाँ के? ध्यान रखना, ये इंग्लैंड के निवासी है। ग्रेग बार्केल को क्या चुना गया है? यहाँ पे ICC का नया चेयरमैन चुना गया है। इससे पहले ICC के चेयरमैन कौन थे? इससे पहले ICC के चेयरमैन थे वो थे इमरान ख्वाजा। और अब कौन है? अब है ग्रेग बार्केल। ध्यान रखना, ICC। और इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है UAE में। इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है UAE में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ICC की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना, एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ICC की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में ICC की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन संबंधी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 इनमें से किसे दिया गया है? तो इसमें से किसे दिया गया है? इनमें से दिया गया है सादत रहमान को। सादत रहमान, यहाँ पे आप इमेज देख सकती हो, ये इनकी पिक्चर है, वो यहाँ पे ये प्राइज ले रहे हैं। तो ये किसको दिया गया? ये सादत रहमान को दिया गया है। ये कहाँ के है? ये है बांग्लादेश के। ये कहाँ के है? ये बांग्लादेश के। इन्हें एक पुरस्कार क्यों दिया गया है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए, इनके उत्तम प्रयासों के लिए इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। तो ये किसे क्यों दिया गया है? ध्यान रखना, इन्हें दिया गया है साइबर क्राइम को अपने रोकने के अपने प्रयासों से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान, इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहाँ देखने को मिला है? तो इस साल के जो सबसे शक्तिशाली तूफान है, गोनी का प्रभाव देखने को मिला है फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में देखने को मिला है। ध्यान रखना, गोनी का दूसरा नाम आप मान लो, इसे बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं टाइफून। और ये ध्यान रखना, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। ये क्या था? ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। इसकी जो विंड स्पीड थी, नॉर्मली जो इसकी गोने की जो विंड स्पीड होती है वो होती है लगभग 221 किलोमीटर पर आवर। 221 किलोमीटर पर आवर होती है। बट इस जो टाइफून जो इस बार फिलीपींस में आया था, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसकी विंड स्पीड थी 315 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड आप मायने कर सकते हैं कि कितना ताकतवर ये तूफान हुआ होगा। तो ये गोनी, जिसका दूसरा नाम है टाइफून, का प्रभाव कहाँ देखने को मिला है? वो मिला है फिलीपींस में। कहाँ देखने को मिला है? फिलीपींस में। ध्यान रखना, ये फिलीपींस के तट पे आया था। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के तट पे आने वाला तूफान को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के तट पे आने वाले तूफान को बोलते हैं विली विली। क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं। और USA और मैक्सिको के आने वाले तट पर जो तूफान आता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं टोर्नेडो। और जो वेस्ट इंडीज के तट पर आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हरिकेन उसे तूफान को बोलते हैं। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिल जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में ली लोनार झील कहाँ स्थित है? तो चर्चा में ली लोनार झील है वो कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये चर्चा में क्यों रही है? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताना ये चर्चा में क्यों रही है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या रही है? ये लोनार झील स्थित है। ठीक है, अब बात महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? यानी अगर महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। और इसके CM कौन है? वो है उद्धव ठाकरे यहाँ के CM है। तो इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा देश IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? इनमें से कौन सा देश इनमें से बना है? वो है अंडोरा। वो 190वां देश बन गया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है अंडोरा, यहाँ पे स्थित है।
यहाँ पे स्थित है अंडोरा। तो ये कौन सा देश बना है, ये 190वां देश बना है, IMF का सदस्य बन गया है। तो इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी। अब बात IMF की है तो ध्यान रखना, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। तो 190वां देश कौन बना है, वो बना है अंडोरा। तो ऑप्शन हमारा C हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे बना जाता है, वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाता है, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसका वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी, तो ध्यान रखना, इसकी जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या थी, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। और ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, वो थे बहरीन के। ध्यान रखना, जब बहरीन आज़ाद हुआ 1971 में, तब से ये वहाँ के प्रधानमंत्री है। और इनका कार्यकाल अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ष से भी अधिक उन्होंने बहरीन के प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। और इनकी फिलहाल 11 नवंबर 2020 की क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 11 नवंबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो हाल ही में जो प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, वो बहरीन देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन संबंधी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किसे राज्य को पहला स्थान दिया गया। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किसे राज्य का पहला स्थान दिया गया है, वो दिया गया तमिलनाडु को। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। और दूसरा दिया गया वो महाराष्ट्र को दिया गया। और तीसरा किसे मिला है, वो मिला है राजस्थान को। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है, वो मिला है, किस राज्य को मिला है, वो तमिलनाडु को मिला है। अब बात तमिलनाडु की हो रही है, तो तमिलनाडु मैप में कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये तमिलनाडु है। ये साउथ इंडिया का एक राज्य है। यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम क्या था, वो था मद्रास। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, मुख्यमंत्री है, CM है, वो कौन है, वो है, ध्यान रखना, TE के पलनास्वामी। इसके मुख्य CM कौन है, वो TE के पलनास्वामी है। तथा इसके यहाँ के जो गवर्नर है, जो यहाँ के राज्यपाल है, वो कौन है, वो ध्यान रखना, वो है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, वो है बनवारी लाल पुरोहित। और ध्यान रखना, जो तमिलनाडु का जो स्थापना दिवस कब बना जाता है, तमिलनाडु का स्थापना दिवस बना जाता है, वो बना जाता है 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का स्थापना दिवस बना जाता है। तो इस क्वेश्चन संबंधी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और महाराष्ट्र की राजधानी को पता होगा, महाराष्ट्र के बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। उनकी राजधानी कहाँ है, मुंबई है। और वहाँ के CM कौन है, वहाँ का CM है उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 15 वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021, 2022 से 2025 और 2026 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, वो है NK सिंह। कौन है, NK सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वित्त आयोग से संबंधित, आपको मैं रीड करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपने सुझाव राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, ध्यान रखना, अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद यहाँ पे 280 इंपॉर्टेंट है। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया। ध्यान रखना, ये नवंबर 1951 में किया गया था इसका गठन। और 1993 में भारत के सभी राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं। तो इसके जो हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है NK सिंह। ठीक है, तब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, वो किस अनुच्छेद के बना जाता है। अभी मैंने बताया, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद की तरफ बना जाता है, ये 280 अनुच्छेद के तहत 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से किस राज्य ने अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस बनाया है। तो इनमें से किस राज्य ने, मध्य प्रदेश इसमें ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, इसमें उपरोक्त सभी हमारा करंट आंसर हो जाएगा। ये तीनों राज्य यहाँ पे ध्यान रखना, 4 राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस बनाते हैं। 4 राज्य, इसमें एक हरियाणा भी शामिल है,
इसमें एक हरियाणा भी शामिल है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। एक बात और याद रखनी है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, वो था आंध्र प्रदेश, जो 1956 में बनाया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो स्थापना दिवस मनाया था वो यहाँ था 1 नवंबर 1956 में इनका क्या हुआ था, इनका गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ कब हुआ था, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो होता था 2000 में। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अपने अस्तित्व में आया था एज ए स्टेट। ठीक है, हरियाणा का गठन कब हुआ था, ध्यान रखना, हरियाणा का गठन हुआ था वो होता 1966 में। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। तो ये 4 राज्य है, ये इनका जो स्थापना जो दिवस मनाया जाता है, राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, वो 1 नवंबर को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन संबंधी इतने आपको जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे स्टेट है तो सभी स्टेट के सीएम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सीएम कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। आंध्र प्रदेश सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश सीएम है जगनमोहन रेड्डी। और हरियाणा के कौन है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इनके सभी सीएम मैंने आपको बता दिए। जो साथ साथ में चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें वो लिखते चले जाना है या आपको साथ साथ याद करते चले जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण गोगोई का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ध्यान रखना, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वह असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। असम में आपको मैप में दिखा देता हूँ, यह है असम। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के जो सीएम है वर्तमान में, असम के सीएम कौन है, वो है सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के जो राज्यपाल वो कौन है, वो है जगदीश मुखी। वो कौन है, जगदीश मुखी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे दिसपुर, बिल्कुल यहाँ पे जो मेघालय है उसके जस्ट मेघालय और असम के जो बॉर्डर है वहाँ पे दिसपुर स्थित है। तो इस क्वेश्चन संबंधी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पे किया है, वो क्या है, पाली में। पाली राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पे इसका स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। तो बात राजस्थान की हो रही है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है इंडिया के मैप में, ये रहा राजस्थान। ध्यान रखना, राजस्थान इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है, राजस्थान के सीएम है वो है अशोक गहलोत। कौन है, वो है अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम है। और राजस्थान के फिलहाल जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है, वो है कलराज मिश्रा। कौन है, वो है कलराज मिश्रा। और राजस्थान का गठन कब हुआ था, ध्यान रखना, राजस्थान का गठन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ एज ए स्टेट। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तो ये नंबर मंथ का हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इसके जस्ट बाद में अपलोड कर दूंगा मैं। तो इस इतने इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन आपको लेकर आए हूँ, लगभग अप्रोक्सीमेटली हम 70 या 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नवंबर मंथ के, सभी हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। तो अगर आप चैनल में हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन और प्राप्त हो जाए। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करना या आप सर्च कर सकती हो, करना @सिलेक्शन क्लासेस। आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे ये हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपकी इसकी PDF उपलब्ध है। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।